नमस्कार, आप देख रहे हैं असलैन जाफरी के साथ इंडिया एक्सप्रेस लाइव, आपका खास प्रोग्राम चुनावी चौपाल 2024 में। आइए इस वक्त हम जो है मोहनलालगंज 34 मोहनलालगंज में क्षेत्र में हम आपके बीच में आ चुके हैं। आइए हम बात करते हैं, अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं आर.के. चौधरी जी। हम देखते हैं इस वक्त भारतीय किसान यूनियन मजदूर यूनियन के जो दशहरी संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मनीष यादव जी, उनके कार्यालय पर आ रहे हैं आर.के. चौधरी जी। आइए हम देखते हैं कि वो किस लिए आ रहे हैं और उनके मुद्दे क्या हैं और वो जनता से क्या क्या वादा करते हैं। बने रहिए असलैन जाफरी के साथ, देखते रहिए इंडिया एक्सप्रेस लाइव। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनावी चौपाल 2024। इस वक्त 34 मोहनलालगंज में हम इस वक्त आ चुके हैं। आइए हम बात करते हैं आर.के. चौधरी जिसे जो है पुराने नेता हैं और जमीनी स्तर के नेता हैं, लोगों के सुख दुख में बराबर खड़े रहते हैं। आज हमारे साथ आर.के. चौधरी जी हैं। इस वक्त मुलाकात करने आए थे भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव जी के कार्यालय पे, जो मौजूद है साथ में सोनू कनौजिया जी। आइए हम बात करते हैं कि आप अपने नाम पे आर.के. चौधरी के दम पर जो है चुनाव लड़ रहे हैं कि पार्टी के दम पे चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, उसमें योगदान पार्टी ज़्यादा है जी आर.के. चौधरी भी है। और हमें लगता है कि जिस तरह से इस लोकसभा क्षेत्र में कैंडिडेट है बीजेपी का, उसके प्रति लोगों का आक्रोश है, तो निश्चित तौर पे उसमें पूरा चांस है हम लोग जीतेंगे। और चूंकि हमने इसी पांचों विधानसभा क्षेत्र को मिला के लोकसभा बनती है, उसमें एक सेगमेंट है मोहनलाल असेंबली विधानसभा, वहाँ काम करते हैं, काम किया है, घर घर गए हैं और लगातार 3 बार जीते हैं। तो ज़्यादा वहाँ का जो मैसेज है कि भाई आर.के. चौधरी ऐसे नेता हैं, तो देखने में नेता तो लगते तो नहीं, लेकिन काम आते हैं, तो उसका फायदा हमको यहाँ मिल रहा है। जिस हिसाब से आपके जो है रुद्रमन सिंह बबलू सिंह कांग्रेस के इस वक्त जो है वो भी जो है प्रत्याशी रहे विधानसभा के सरूई नगर में, और सोनू कनौजिया जी मलियाबाद की जो है, ये सभी लोग लगे हुए हैं, वो रात दिन जो है आपके लिए जो है प्रचार कर रहे हैं और आप जनता के बीच में जा रहे हो। आपको किस तरीका जो रिजल्ट आता है जनता के बीच में जाते हैं, तो क्या लग रहा है, किस तरीके से जो है लग रहा है कि जनता आपको स्वीकार कर रही है? नहीं, जो नेता हैं तमाम विचारधारा के वो भी इकट्ठा हो रहे हैं, जनता इकट्ठा हो रही है। और हमें लगता है कि चुनाव अभी तो 1 महीना है, लेकिन चुनाव आते आते आर.के. चौधरी कम लड़ना पड़ेगा, जनता पूरा इलेक्शन लड़ लेगी। केंद्र मंत्री भी हैं और 2 बार वो सांसद भी रह चुके हैं, उनके घर में विधायिका भी है, विधायिका भी मलियाबाद में है, और एससी प्रकोष्ठ के जो है उनके लड़के अध्यक्ष भी हैं। तो क्या लग रहा है कि जो है कहीं वो भारी है, कहीं आप भारी हो, क्या लग रहा है आपको? जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जहाँ जनता वहाँ भारी। निश्चित तौर पे उन्होंने जो काम किया है, भाई नशा मुक्ति आंदोलन चलाया, अपने घर में नशा नहीं रोक पाए, गोलियां चल गई, लड़का खत्म हो गया, और घटना एक बार नहीं 3 बार हो गई है। तो जनता में ये संदेश गया है कि वो कौशल जो पहले कौशल थे वो कौशल नहीं है, कौशल बदल गए हैं। किसी के बलबूते, पार्टी के बलबूते जीत गए, लेकिन अब की लोग सबक सिखाएंगे। आप भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अभी कार्यालय पे आए थे, तो हम ये जानेंगे, अगर आप मान लीजिए कि लोकसभा चुनाव जीत जाते हैं, आप सांसद बन जाते हैं, तो किसानों को लेकर जो है सबसे पहला आपका कदम क्या होगा? भाई मनीष यादव जी संपर्क में आए हैं, तो निश्चित तौर पर जो ये कहेंगे उसको मानेंगे। हम लोग मिलके योजना बनाएंगे, किसान भी खुश रहे, नौजवान भी खुश रहे, पूरा देश खुश हो जाए, यही काम करेंगे। और कौन से मुद्दे को लेकर और आप जो है जनता के बीच में जा रहे हैं इस वक्त? भाई देखिए, जहाँ तक लोकल मुद्दा है, जी हमारे यहाँ नारा लगता रहा है मोहनलाल क्षेत्र में, बिजली, पानी, सड़क अधूरी आर.के. चौधरी करेंगे पूरी। ये बड़ी बात है, भरोसा करते हैं लोग। लेकिन देश में असल में संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, और दलितों पिछड़ों का आरक्षण खतरे में है। इसको लेके लोग अब तक उम्मीद करते थे कि भाई जो मोदी करेंगे कुछ, बीजेपी करेगी, नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो प्रधानमंत्री थाली बजा के कोरोना भगा देता है, कोई मानेगा? तो निश्चित रूप से साबित हुआ कि नहीं, बातें बड़ी बड़ी, काम मौके पर कुछ नहीं है। इसलिए जनता करवट ले रही है, खाली मोहनलाल नहीं, हमें लगता है पूरे देश में जनता करवट ले रही है। अब की सरकार बीजेपी की नहीं बनेगी, बल्कि इंडिया गठबंधन बनेगी। एक आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से 34 मोहनलालगंज में एक हवा बनाया जा रहा है कि जो है आर.के. चौधरी जी कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी इस पार्टी में, आप बहुजन समाज पार्टी के जो है संस्थापक सदस्य रहे हुए हैं। जब बहुजन समाज पार्टी तैयार हुई है उसमें आप भी रजिस्टर्ड में रहे हैं, तो बहुजन समाज पार्टी को आपने त्यागा, आपने जो है कांग्रेस में आए, कांग्रेस को आपने त्यागा, आप इस पार्टी में आए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं गठबंधन में। ऐसा नहीं है कि इस जीतने के बाद या हारने के बाद फिर किसी न किसी दूसरी पार्टी में आप चले जाएंगे? देखिए, सही बात यह है कि आर.के. चौधरी चेला है मानवेंद्र कांतराम जी के, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। बाबा साहब अम्बेडकर बाद अगर इस देश में कोई अगर नेता हुआ है समाज के लिए, तो मानवेंद्र कांतराम जी लंबे टाइम तक काम किया है। अब ये सही है कि बहुजन समाज पार्टी खड़ा किया उन्होंने, अब वो बहुजन समाज पार्टी नहीं है,
बीच में जो हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी तरह से पीढ़ी बना के वही काम कर रही है जो माननीय कांशीराम जी ने बहुजन समाज बना काम किया था। तो निश्चित तौर पे हमारा ये जो समाजवादी पार्टी का कुनबा है, ये हमें लाइक करता है, हम लाइक करते हैं, विचारधारा मिलती है, हमें इसमें बहुत कुछ काम करना है। आगे तो आगे, और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लेवल पार्टी 2 साल के अंदर बन जाएगी। सोनू कनौजिया ऐसे युवा हृदय सम्राट और मनीष यादव जी ऐसे युवा हृदय सम्राट जिसके पीछे हजारों की संख्या युवा जो है इस वक्त जो है आपके साथ जो है जमीनी स्तर से जो है आपका प्रचार कर रहे हैं, लगातार जो है वो जगह जगह गांव गांव में जाके आपका जो है वोट की अपील कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि उन युवाओं के लिए जो आज आपके साथ युवा लगे हुए उनके लिए क्या कहेंगे आप? भाई, युवा टीम हमारे साथ है। अभी तो मोहनलाल लोकसभा क्षेत्र की टीम साथ है। निश्चित तौर पे ये तो एक हमारे टीम है, इनके साथ मिलकर काम करना है। आर.के. चौधरी एक नमूना होंगे, लेकिन इनके साथ मिलकर काम करना है। हम इनके लिए अलग सोचें, मिलके ये खुद सोचेंगे, हम लोग मिलकर सोचेंगे, युवक ने काम किया जाएगा। आइए हम बात करते हैं मनीष यादव जी से, जो भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। आपके बीच में इस वक्त जो है आर.के. चौधरी जी आए, सपा कांग्रेस गठबंधन यहाँ के 34 मोहनलालगंज के सांसद हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब काले कानून लागू किए थे तो देश के किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को 13 महीने तक दिल्ली की सड़कों पर, बॉर्डरों पर बैठा के रखा था। गर्मी, बारिश, ठंडक को झेलने का काम किसानों ने किया था। अब समय आ गया है तो किसान, नौजवान, गरीब, मजदूर, जो संसद में उस तरीके के लोग बैठे हैं उनको निकाल कर सड़कों पर लाएंगे। और जो उस समय किसानों के साथ थे, जिन लोगों ने किसानों का सहयोग किया था, सपोर्ट किया था और काले कानून वापस कराने में लोगों ने किसानों की मदद की थी, उनको सदन में भेजने का काम देश का किसान करेगा। सिर्फ मोहनलालगंज की बात नहीं है और आर.के. चौधरी कोई सिर्फ मोहनलालगंज के नेता नहीं है। ये काशीराम जी के इन्होंने खुद बताया और मुझे इनके बारे में बहुत कुछ पता है। ये दलितों के एक बड़े नेता हैं, दलित चिंतक हैं, इन्होंने तमाम समाज के लिए काम किए हैं। तो इनके साथ आज जो कोई ये कहे कि नेता इनको चुनाव लड़ा रहे हैं, इनको जनता चुनाव लड़ा रही है। पीडीए और समाजवादी पार्टी के साथ साथ आम जनता इनको सपोर्ट कर रही है, इनके लिए वोट वो खुद मांग रहे हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि मोहनलालगंज के साथ साथ पूरे देश में किसान, मजदूर, नौजवान सभी भारतीय जनता पार्टी के कृत्यों से परेशान होकर इस बार इंडिया गठबंधन को जिताने का काम करेगा। और किसान कौम, पूरे जो किसान संगठन है, लगभग सभी लोगों ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार हराना है। उनको जहां थे उनको वहीं भेजना है, सदन में उनकी ज़रूरत नहीं है।